आफ्टरनून गाइस। तो कल की स्टोरी में हमने ये देखा था कि रावी उठती है और उसने मतलब शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे, नीचे जीन्स और ऊपर जैसे अपन बनियान पहनते हैं ना वैसे बनियान वगैरह पहन रखी थी उसने, कोई कुछ नहीं। और वो उठ के चाय बनाने के लिए चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि यार मैंने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो वो वापस बाहर आती है और वो नज़रें चुराते हुए अपने कपड़े उठाती है और टी शर्ट लेकर पहन लेती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है चाय बनाकर तो वो 3 कप में चाय लेकर आती है और बैठ के चुटकी होती, ले तेरी चाय। और मुस्कान नहीं सॉरी आयु की तरफ करती हुई कहती चाय, ऐसे बोल के वो रख के अपना कप ले उठाती है और चाय पीते हुए अपनी कढ़ी वगैरह मतलब कुछ सामान जो अपनी पर्सनल होते हैं ना तैयार होते हुए वो उठती है, बाल बनाती है। एक एक सिप लेते हुए चाय पी रही थी वो, जैसे एक सिप चाय पिया घड़ी बांधी, एक सिप पिया और बाल सही करी। ऐसे करते करते वो 10 मिनट, उसे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं चाय पीने में। आयु उसे बहुत मतलब देख रही थी, ये यार ये बंदा ये क्या कर रहा है, ये देखती रहती है। तभी रावी कहती है चुटकी अब मैं जा रहा हूँ और डोर लॉक कर लियो, ठीक है, और मैं आऊँगा तो मैं तेरे को कॉल कर दूँगा, तेरे लिए कुछ लाना है क्या। तो चुटकी कहती भाई मैं आपको मैसेज कर दूँगी कुछ लाना होगा तो रावी कहती है ठीक है। वो दरवाज़ा खोलती है और जाने वाली थी। फिर वो वापस आती है और चुटकी के फोरहेड पे किस करती है और कहते हैं बच्चा आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा बोलकर वो निकल जाती है। और आयु कहती है ये हर बार तुम्हारे माथे पे ही किस क्यों करता है, वो मतलब चुटकी की तरफ देखकर पूछती है। तो चुटकी कहती है भाई की ये बचपन से आदत है, मुझे याद भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मुझे इतना भी याद नहीं है, बट मैं बचपन से देख रही हूँ भाई हमेशा मेरे फोरहेड पे किस कहीं पे भी जाए, भले वो अभी आएंगे ना आधे घंटे 1 घंटे बाद वो फिर भी करेंगे। तो आयु कहती है अभी वो कहाँ गया। तो चुटकी कहती है भाई अभी काम पर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे, तो 7-8 बजे तक आ जाएंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और इसे बोलती है पढ़ाती रहती है, दोनों पढ़ाई करके। और बातों बातों में चुटकी कहती है आपको पता है, आपको नहीं पता होगा लेकिन कल मेरे भाई का बर्थडे, आप बताओ ना मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ जो उसे सबसे स्पेशल लगे। तो वो कहती है आयु कहती क्यों, तुम खुद सोचो ना, मैं उसे इतना जानती नहीं। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है आप नहीं जानते, बट आप बताओ ना, आप अगर आपका कोई भाई होता है या कुछ भी होता है तो आप उसे क्या गिफ्ट देते। आयु सोचती है और फिर कहती आई थिंक उसे वॉच वगैरह का ज़्यादा शौक है, आई थिंक मैंने अभी देखा जो, या फिर कुछ ऐसा जो उसके काम का हो। तो रावी के बारे में चुटकी कहती है नहीं भाई को मतलब सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा इतना मतलब नहीं करते हैं। और वॉच तो हाँ वो कभी कभी पहन लेते हैं पर इतना उनको शौक नहीं है। तो कहते तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो ना, तुम देख लेना क्या पसंद है वैसे। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं देख लूँगी, अब भाई से पूछ लूँगी मैं। तो वो कहती है भाई क्या राहुल भैया, उनको भी मैं भाई बोलती हूँ ना, तो राहुल भैया से पूछ लूँगी मैं। तो वो कहती है ठीक है अपन, और ये दोनों अपने पढ़ाई करके आयु अपने रूम में चली जाती है और अब चुटकी भी अपना पढ़ाई करने लगती है। और शाम को वो मतलब राहुल को फ़ोन करके पूछती है कि क्या प्लानिंग करी है, क्या हुआ है। और वो कहती है अरे यार तुम्हारा भाई तो कुंभकर्ण है, वो सोने के बाद सुबह ही उठता है, तो सुबह की प्लानिंग करते हैं। अभी तो रात को वो सोने के बाद उठता नहीं है, तो कहती कितने भी घटिया बजा ले कुछ भी कर ले। तो चुटकी कहती हाँ ठीक है अपन सुबह की प्लानिंग करते हैं। और ऐसे बात करते हुए 1-1.5 घंटा बात करते हैं और आराम से वो चुटकी खाना बनाने लग जाती है। तो राहुल कहता है वैसे आज रावी आई नहीं थी अभी तक। तो वो कहते हैं हाँ यार मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। तो राहुल कहता है रुक मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, ठीक है, सही कह के फ़ोन कर रख देता है और वो फ़ोन करता है।
राहुल रावी को फ़ोन करता है और कहता है कहाँ पे तू, घर नहीं पहुँचा, छुटकी इंतज़ार कर रही है तेरा। तो रावी कहती है हाँ मैं जा रहा हूँ, बस ये निकल गया हूँ, बस कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो कहती है क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं आऊँ क्या था। तो रावी कहती है नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज चला जाऊँगा। और तू सुन, वो तेरी बहन ने जो नोट्स मंगाए थे ना, वो उनके नंबर दे, मैं उनको सेंड कर दूँगा। तो वो कहता है तू मुझे कर दे ना, मैं बता दूँगा उसका। तो रावी कहते हैं ठीक है मैं तेरे को भेज दूँगी, तू देख लियो, ठीक है, ऐसे बोल के रख देती है। और वो बाइक से घर आती है और घर पे आते हेलमेट रख के, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, ऊपर आती है और वो मतलब रिंग दबाने वाली थी, पीछे से उसे आवाज़ आती है बेटा आज आप लेट आए हो। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे अंकल खड़े हुए थे। अंकल कहते हैं, तो रावी कहती गुड इवनिंग अंकल, हाँ आज मैं लेट हो गया था कुछ तो कहते हैं ठीक है आओ अभी चाय बना रही हैं तो चाय पी लो। तो रावी कहती है नहीं मैं वो ऐसे बोल ही रही थी तभी। अंकल कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, आप चाय पी लो, आ जाओ, ऐसे बोल के वो आ जाता है, अंदर बैठता है और अंकल से बातें करने लगता है। तो अंकल कहते हैं और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी छोटी बहन वगैरह क्या कर रही है, ऐसे बातचीत करने लगते हैं, छोटी मोटी चीज़ें पूछने लगते हैं पढ़ाई के बारे में और फ्यूचर प्लानिंग्स वगैरह। तो वो भी बातचीत अच्छे से कर रहा था। तो रावी कहती है ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। तो रावी मतलब जो आयु के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा अभी चाय बन ही गई है, आयु लेके आओ ना चाय ठंड। तो आयु अंदर से चाय लेके आती है और कहती पापा बन गई है, बस 2 मिनट लेके आ ही रही हूँ, ऐसे बोल के वो लाती है और सामने रख के वो भी अपने मतलब जो सोफ़ा पड़ा हुआ था वहाँ पे बैठ जाती है और कहती तुम आज लेट आ गए। तो वो कहता आज लेट हो गया, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो वो कहते क्या क्या दिक्कत हुई। कहता कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, काम का प्रेशर रहता है तो थोड़ा बहुत। तो ठीक है ऐसे बोल के वो अंदर चला जाता है, मतलब चाय पी के अपने जो रूम है ना छुटकी का वहाँ पे चला जाता है। और छुटकी से कहता है छुटकी तो आज मेरे लिए खाना मत बनाइयो, मैं तो सो रहा हूँ, बस मुझे बहुत नींद आ रही। तो छुटकी कहती भाई आप रोज़ ऐसे ही करते हो, थोड़ा सा खाना खा लो ऐसे बोल के वो ज़बरदस्ती उसको एक आध रोटी खिला देती है, फिर वो रावी सो जाती है। तो छुटकी बाहर मतलब जहाँ रावी सो गई थी तो वो बर्तन साफ़ करती है और बाहर आती है और वो राहुल से फ़ोन पे बात कर रही थी कि क्या क्या प्लानिंग है ये वो। तभी बालकनी में ना वहाँ पे जो रूम था ना मतलब आयु का, वहाँ पे छोटी सी बालकनी बनी हुई थी, तो वहाँ पे खड़ी होती है वो आयु और वो छुटकी की बातें सुन रही थी। वो वहीं से कहती प्लानिंग चल रही है, मैं भी करूँ क्या प्लानिंग, वो हंसी मजाक कर रही होती है। तो वो कहती है हाँ आप भी कर दो, दी बताओ ना मैं क्या गिफ्ट दूँ उन्हें। तो वो कहती है मुझे नहीं पता यार, तुम राहुल से ही पूछ लो। वो कहता है वो भी एक जैसे, दोनों भाई एक जैसे, किसी काम की नहीं है। वो कहते ठीक है तुम अपने हिसाब से दे दो। जैसे वो कहती है आयु आयु छुटकी से कहती है वैसे तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसे कुछ भी दो एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत खुश होगा। तो वो कहती है हाँ ये बात तो है, ऐसे बोल के वो खड़ी होती है और खड़ी रहती है और 5 मिनट पे ही खड़ी रहती है। तो आयु कहती है क्या हुआ तुम खड़ी ऐसे क्यों खड़ी हो। तो रावी चुटकी कहती है कुछ नहीं मैं कुछ सोच रही थी, और हाँ मैं बताना भूल गई, कल अपने यहाँ पर पार्टी है और आपको आना ज़रूर कंपलसरी है और सुबह में आपको आना कंपलसरी है। तो आयु पूछते हैं क्यों। तो चुटकी कहती है क्योंकि सुबह में हम उन्हें एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो रावी के बारे में सुन के वो कहती ठीक है चलो हाँ हम ज़रूर करेंगे, ऐसे बोल के वो सुबह में बस हो जाते हैं और सुबह जल्दी उठती है चुटकी और वो कहती है भाई उठो चलो हमें मंदिर जाना है। तो रावी कहती है प्लीज़ चुटकी थोड़ी देर सोने देना। तो
छुटकी कहती भाई 7 बज चुके हैं और आपको पता है ना मुझे सुबह सुबह आज जाना है, चलो उठो। तो रावी भी उठती है और तैयार हो जाती है और कहती है चल, मेरी चाय भी तो पिलाई नहीं मुझे, बच्चों तेरे को मंदिर जाना है। तो कहते हैं ठीक है भाई, हम बाद में है ना आएंगे तब पी लेंगे, अभी चलो। तो रावी कहती है चल। वो ऐसे बाहर निकलती है, दोनों टेढ़ी शेढ़ी होके। और आज मतलब मैं बता दूँ, रावी ने बॉयज़ गेटअप भी ले रखा था। नीचे पूरे आज उसने है ना ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, ब्लैक ग्लासेस, ब्लैक शूज़, ये सब ब्लैक ब्लैक पहन रखे थे और बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी सामने से आयु आती और कहती हाँ चलो। तो रावी की उसकी तरफ देखती और कहती तुम कहाँ चलो। तो छुटकी कहती भाई वो मैंने कहा था चलो दी चलो, ऐसे बोल के वो निकाल दोनों को साथ में लेके चलने लगती। तो रावी कहती वैसे यार लेकिन आज है क्या जो हम मंदिर जा रहे हैं, या तो तेरे बर्थडे पर हम मंदिर जाते या मेरे बर्थडे पर, ऐसे बोलती। तभी छुटकी कहती भाई हर साल की तरह आज भी आप भूल गए, हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे आज। तो आयु 2 मिनट बाल को जाती और कहती सच में तू मुझे मंदिर इसलिए लेके जा रही है? अरे यार मंदिर नहीं जाना मुझे। तो छुटकी कहती भाई नो नौटंकी प्लीज़, अभी चलो, ऐसे बोल के वो उसे हाथ पकड़ के ले जाती। और तीनों बाइक पे बैठते हैं और रावी बाइक चलाने लगती है और छुटकी और आयु दोनों बातें कर रहे होते पीछे पीछे। तो वो दोनों जाते हैं, मतलब तीनों जाते हैं और मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर वो सबसे पहले वही जाते हैं क्योंकि इतनी सुबह सुबह पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे मंदिर में। तो रावी कहती है देख छुटकी, तुझे पता है यहाँ के लोग भी आलसी हैं और मैं भी आलसी हूँ, मैं नहीं उठता इतना जल्दी, तूने उठा दिया। तो छुटकी कहती है प्लीज़ भाई अब ड्रामा नहीं, अभी अपन चलो प्रसाद चढ़ा देते हैं और दर्शन करके निकल जाएंगे। तो कहती है ठीक है, ऐसे बोल के वो तीनों मतलब कर रहे हो अंदर जाते हैं। छुटकी ने भी सूट वियर किया था और आयु ने भी सूट वियर कर रखा था। तो वहाँ पे मतलब थोड़ी देर वो रावी है ना मतलब बाहर खड़े होके मतलब आराम से खड़े होके मतलब वो जो नदी थी ना पास में, वहाँ पे बड़े आराम से घूम रही थी। और आयु और छुटकी दोनों मंदिर में जाते हैं, आराम से बातचीत करते हैं। तो रावी के लिए पूछती है आयु कि वो कभी मंदिर नहीं जाता क्या? वो कहती मंदिर में वो कभी नहीं जाते हैं, बाहर से ही आ जाते हैं और ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, रुको मैं लेके आती हूँ, ऐसे बोल के वो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चल। तो रावी कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तो रावी को छुटकी कहती है भाई प्लीज़ मेरे लिए चलो 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 चलो, ऐसे बोल के वो अंदर ले जाएगा। और उसके मतलब एक तिलक लगाती, कलावा बांधती है उसके हाथ पर और कहते मेरे भाई को किसी की नज़र ना लगे, ऐसे बोल के उसके पंडित जी को कहती है भाई मेरी मतलब उसको वो बोलते हैं ना कि हाँ ये कर दो वो कर दो, भोग प्रसाद वगैरह जो भी होता है। तभी छुटकी कहती है भाई चले अब। तो वो छुटकी और सब जाते हैं और क्या शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो आयु कहती आज हम स्कूल नहीं जाने वाले क्या? तो छुटकी कहती बस 10 मिनट में रुको, तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले हैं और हम स्कूल ज़रूर जाएंगे। अभी तो 7-8 है, 7:30 भी नहीं हुए, अपन चले जाएंगे और अपन का तो 9 बजे का स्कूल है वैसे भी, तो हम 8:30 तक वापस आ जाएंगे। तो कहते ठीक है मैं पापा को बता देती हूँ। तो वो फ़ोन करके पापा को बता देती है और वहाँ पे जाती है। वहाँ पे मतलब जो होता ना चाइल्ड, जहाँ पे अनाथ आश्रम, वहाँ पर जाती है। और वहाँ पर मतलब छुटकी ने पहले से ही बोल दिया था राहुल को वो लेके आता है। राहुल मतलब बच्चों के खिलौने, ड्रेसेस और जो बुक्स होती है वो, चॉकलेट्स, केक वगैरह सब लेके आता है। और वहाँ पे जाके मतलब आयु, रावी, छुटकी, राहुल ये सब चारों मिलके बांटने लगते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की होती है बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, छुटकी के पास आती है और कहती आज वो भैया नहीं आए? तो छुटकी हंसती है और कहती वो रे भाई आप उधर चले जाओ बच्चा। तो ऐसे बोल के वहाँ पे चले जाते हैं। तो
छोटी गई कहती है भाया इधर आओ। तो वो वहाँ पे आता है और मतलब वो सारे बच्चे होते हैं ना रावी के, मतलब कोई क्या कर रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे थे। और एक आध होगा जो बड़ा होगा, 10 साल का होगा, बाकी सब कोई तो 1-1.5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। और सब उसके साथ मतलब रावी वहाँ पे जाके बिल्कुल एकदम खुश हो जाती है। वहाँ पे वो मतलब मस्ती करने लगती है, सबको मतलब गोदी में उठा रही थी। तो एक बच्चा है ना, मतलब आयु को मतलब बोलता है दी, मतलब वो बोल नहीं पाता, मतलब छोटा सा बच्चा होता है ना, वो हाथ आगे करता है। तो आयु को समझ नहीं आता कि क्या चाह रहा है। तो रावी उसके पास आती है और कहते हैं उसे उठाओ, गोदी में ले लो। तो आयु को मतलब इतनी हैबिट नहीं होती, वो बच्चे को कभी मतलब उसे छोटे बच्चे मतलब उठाने नहीं आते। तो वो मतलब रावी की तरफ देखती है और एक आँख ऊपर करती है। तो रावी को समझ आता है कि इसको उठाने नहीं आता। तो वो क्या करती है, वो जाती है, उसे उठाती है और रावी अपने मतलब ले लेती है, अपनी गोदी में ले लेती है। तो आयु कहती है मुझे दो। तो रावी हंसती है और उसे देने लगती है, बट आयु से संभाला नहीं जा रहा होता। तो रावी उसके सर पे हाथ रखती है और उसे बताती है कि ऐसे रखना है, ऐसे हाथ पे रखना है और ऐसे यही करना है। तो वो बताती है। तो आयु आराम से उठा लेती है। फिर वो सारे बच्चे, मतलब आयु है ना बहुत सुंदर थी, मतलब मैंने जैसे भी पहले बताया था, और आयु की मतलब ब्लू आइज़ है और बड़ी बड़ी आँखें हैं और उसके स्किन टोन बहुत मतलब सफ़ेद होता है ना, दूध जैसा सफ़ेद, वैसी मुलायम स्किन थी। तो वो बच्चा मतलब थोड़ा सा उसके बाइट कर लेता है हाथ के ऊपर, तो उसके 2 दाँत के निशान पड़ जाते हैं। तो रावी इतना हंसती है, इतना हंसती है, छुटकी भी हंसती है और कहती है दी हम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई उसको। ऐसे बोल के वो सब नीचे ले लेते हैं और फिर उनको सब खाना वाना खिलाने वो वहाँ पर जाते हैं। और कुछ जो पैसे होते हैं रावी के पास, वो उन्हें दे देते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने कही थी वो लगवा देना, ऐसा बोल के वो निकल जाते हैं। उसके बाद वो घर चले जाते हैं। राहुल भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो सब स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी मतलब प्रिंसिपल वगैरह हर एक चीज़, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि रावी को उसके बर्थडे पर सब लोग विश करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो फिर उसे विश ना करे, लड़के लड़कियाँ, मतलब क्लासमेट्स, सीनियर जूनियर, हर एक इंसान उसको, मतलब रावी की पर्सनालिटी ऐसी थी ना कि मतलब वो हर किसी की हेल्प करती थी, हेल्पिंग नेचर। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। कोई कोई होता है जिसको प्योर सोल होती है ना, उस टाइप की होती है। और आयु भी उसे मतलब सब विश करते हैं, बट आयु उसे हैप्पी बर्थडे नहीं विश करती, कुछ नहीं बोलती। मतलब आयु और रावी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने थे, लेकिन जब लंच होता है और वो खाना खाने आते हैं तो जो राहुल की बहन है वो कहती है क्या बात है रावी, आज तो तुम्हारे बहुत अच्छा दिन जाए, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसे बोल के उसके गले लगती है। तो आयु, मुस्कान वगैरह सब वहीं बैठे थे। तो मुस्कान कहती है चिपकनी, वापस चिपकने लगती। तो आयु के मुस्कान कहती क्या मतलब। तो आयु मतलब कुछ बोलती नहीं और वो बस आराम से खड़ी रहती है, मतलब खाना खाते हुए फटाफट खाती है और निकल जाती है। तो मुस्कान कहती है इसको क्या हो गया। तो वो भी पीछे पीछे चली जाती है। राहुल ये सब मस्ती कर रहे होते, खाना खाने के बाद लंच करते, वापस अपने क्लासेस लेते हैं और इसी तरह पूरा स्कूल चला जाता है। छुट्टी होते ही वो घर पर पहुँचता है और घर जाते ही जो होती है पार्टी शुरू, मतलब उसके जितने भी दोस्त थे वगैरह सब वो पहले से वहाँ पे पहुँच गए थे, सीधे स्कूल से मतलब वहाँ पे चले गए थे। और ऐसा बोल सकते हैं कि रावी के जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, उसका बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, तो वो सारे आ जाते हैं। वो रूम भी कम पड़ने लग गया था। तो आयु भी मतलब थोड़ी देर बाद आयु भी आती है और वो भी मतलब वापस वो एक मतलब पिंक कलर का टी शर्ट पहनती है, नीचे ब्लू जीन्स पहनती है और हेयर पूरे खुले छोड़ देती है और
बहुत अच्छे से मेकअप करके आती है। तो भाई साहब आयु क्या मस्त सुंदर लग रही थी, मतलब अब बहुत प्यारी लग रही थी आज वो। कोई भी मतलब जो भी उसके वहाँ पे आते हैं, वो छुटकी के रूम में आती है और कहती है, छुटकी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना फ्रेंड सर्कल में। और सब लड़के मतलब जितने भी लड़के आए थे वो सब उसे देखने लग जाते हैं कि भाई क्या बनती है। तो वहाँ पे जो छुटकी राज होता है, मतलब राहुल, वो कहता है हाय ये कितनी सुंदर है, कैसे ये मेरी बंदी होती। तो रावी कहती है जस्ट शट अप, तू किसी को भी देख के शुरू हो जाता है, तू चुप रहा कर। तो रावी उसकी तरफ देखती है और सच में वो पहली बार है ना, मतलब रावी आयु को इतनी ध्यान से देखती है, बहुत गौर से, 5 मिनट के लिए बस उसे देखती रह जाती है। तो राहुल उसके आंखों के सामने चुटकी बजाता है और कहता है ओए मजनू। तो रावी को उसकी तरफ देखती है और कहता है मजनू किसको बोला। तो कहता है तू इतनी देर से उसे बुरा जा रहा है, बेचारी वो अकवर्ड वाली है, ये अपनी नज़रें हटा ले। तो रावी कहती है जस्ट शट अप, और वो अपना मतलब इधर उधर देखने लग जाता है। छुटकी आती है और कहती अभी पार्टी करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे भाई को कोई नहीं पिटाएगा। तो वो कहते हैं अरे यार ड्रिंक्स कहाँ कर रहे हैं हम, ड्रिंक्स हमारी एज जितनी नहीं है, हम ड्रिंक्स व्रिंक्स नहीं करते, तुझे पता है। तो छुटकी कहते हैं हाँ ये सही बात है, वो केक वगैरह लाया जाता है, ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना जो, वो ड्रिंक्स व्रिंक्स की जाती है। और आयु उसके पास मतलब बोल सकते हैं कि रावी के फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं था वहाँ पर। तो छुटकी कहती है भाई आपने अपने घर पे बताया, आपको मतलब बाबा ने कुछ बोला तो नहीं। तो रावी नाम में सिर हिलाती है। उसके बाद वो कहती है ठीक है, यहाँ पे पार्टी हो जाने के बाद घर पर केक वगैरह कटेंगे तो तेरे को आ चलना पड़ेगा। राहुल तू भी आ रहा है ना। तो राहुल कहता है भाई ये भी क्या कहने की बात है, मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसे बोल के वो भी करने लग जाता है। सब अपने मतलब नाश्ता वगैरह सब करते हैं और सब अपने अपने मतलब गिफ्ट देकर चले जाते हैं। तो लास्ट में राहुल, मुस्कान, हाँ मुस्कान भी आई थी उसमें, हाँ आई थी वो, ठीक है। और राहुल और उसकी बहन भी आई थी, सब लोग आए थे बहुत अच्छा से। तो उसकी बहन और मुस्कान की मतलब पहली बार यहाँ पर जम जाती है कि अच्छे से, ठीक है। वो बातचीत कर रहे थे, सड़ू अकड़ू बदतमीज़ ये वाला उसके मतलब मुस्कान हर थोड़ी थोड़ी देर में मन मन में बोल रही थी, गालियाँ दे रही थी कि यार ये सड़ू यहाँ पे क्यों आई इसे। तो राहुल और जो उसकी बहन होती है वो और मुस्कान कहती है यार चल मैं निकलती हूँ, ठीक, मैं तेरा घर बहुत दूर है रावी, मैं तेरे घर पे तो नहीं आ सकती, बट हाँ मेरी तरफ से ये रहा गिफ्ट तेरा। और ऐसे बोल के उसे हक करके चली जाती। तो आयु उसे बड़ी बड़ी आँखें करके देखती कि ये बंदी ठीक है, हक करके चली गई। वो लास्ट में आयु आती और कहती हैप्पी बर्थडे राज। तो मतलब रावी उसकी तरफ देखती और कहती तुम मुझे राज क्यों बुला रही हो, मेरा नाम तो रावी है ना। तो कहते क्या होगा तुम्हारा, तुम जितने खड़ूस हो ना, तुम्हारे लिए उसका उस हिसाब से राज ही ठीक है, हैप्पी बर्थडे। जैसे बोल के उसके जो छोटा सा बॉक्स लाई थी उसमें वो उसको देती है और चली जाती है। तो छुटकी ये सब मतलब चले जाते हैं वहाँ से। और वो भी इतना माइंड नहीं करती रावी, बट जब वो आती है अपने घर अपने विला में, छुटकी भी उसके साथ थी। तो वहाँ पे जाके होती है बहुत बड़ी पार्टी, वहाँ पे ड्रिंक्स सब अलाउड था। वहाँ पे तो बड़ों वाली पार्टी चल रही थी, सब बढ़िया, इतनी बढ़िया मतलब डेकोरेशन वगैरह सब बहुत अच्छे से कर रखा था। और नौकर चाकर इधर उधर कर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कि यार ये कमी नहीं होनी चाहिए, वो कमी नहीं होनी, खाना एक नंबर होना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। तो रावी के बाबा कहते हैं रावी चलो केक कटिंग का टाइम हो रहा है, तुम अपनी ड्रेस अपनी तैयार होके जल्दी आ जाओ।
उसकी माँ वगैरह सब, उसके मतलब भाई सब होते हैं वहाँ पे। तो रावी कहती ठीक है माँ मैं आता हूँ, ऐसे बोल के अंदर जाती है और छुटकी को भी अपने साथ अंदर ले जाती है और कहती छुटकी जल्दी से तैयार हो जा, तेरे कपड़े कहाँ हैं? तो छुटकी कहती भाई आपकी ड्रॉर में तो पड़े होंगे। तो कहती हाँ उसमें से निकाल के पहन ले, ऐसे बोल के वो पहना देती है। जब ये सब मतलब हो जाता है, उसके बाद में उसके जो केक कटिंग की बारी आती है, तो वो केक कटिंग के लिए नीचे आते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग, और जो वो पहले वो सरपंच था ना, जैसे आपको याद हो तो रावी ने जिस लड़के को पीटा था, सरपंच का लड़का, वो भी वहाँ पे पार्टी में आया था, उसकी बहन वगैरह सब आए थे। तो उसकी बहन है ना मतलब रावी को पसंद करती थी और ये चीज़ रावी को पता थी। तो वो क्या देखते हैं कि मतलब रावी को पसंद करती है और वो उसे हग करने के लिए जैसे ही आती है तो रावी पीछे हो जाती है। बट उसी टाइम आयु आती है और वो मतलब वो देखती है कि है ना मतलब ये लड़की बाज नहीं आएगी, मुझे हक करने की कोशिश कर रही है या कुछ, तो वो सीधा जाती है और आयु को हक कर लेती है। वो कहती तुम आ गई, ऐसे बोलती है। तो आयु हैरान परेशान कि यार ये क्यों हुआ, इसने मुझे हक क्यों किया। और वो रावी उसके कान में कहती है प्लीज़ हिलना मत यार, थोड़ी देर के लिए जस्ट सही रहो। और ऐसे बोल के उसके मतलब उसकी तरफ देखती है और कहती है प्लीज़ डोंट माइंड, हाँ मैं तुम्हारे चिक्स पे किस करने वाली। तो ये सुन के वो कहते वो कुछ नहीं बोलती आई। तो रावी सीधी खड़ी होती और उसके चिक्स पे किस करती और स्माइल में करती। वो जो लड़की है ना सामने मेरे, यार एक आधे घंटे से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे उससे पीछे छुड़ाना है, प्लीज़ हेल्प मी। तो आई स्माइल करती है। अरे उसके मतलब इन दोनों का ना तो दोस्ती है ना कुछ नहीं, बट वो उसके मतलब गले में बाहें डाल देती है और कहती है अच्छा क्या तो सुंदर भी है लड़की, तुम्हें भाव दे रही है तो तुम जाओ ना उसके पीछे। तो कहती अरे अच्छा तुम चुप क्या ही नहीं रहती, मैं उसे लाइक नहीं करता और मेरी एज इतनी नहीं है, आई डोंट लाइक हर। तो कहती ठीक है तो ये बात उसे सीधे जाके बोलो। कहते अरे मैं 50 बार बता चुका हूँ उसे, पर वो पीछे छोड़े तब ना, एक तो मेरे से उम्र में इतनी बड़ी, हाँ मुझसे 2-3 साल बड़ी है, तुम्हारी एज की होगी, तुम्हारी क्लासमेट ही है वो। तो आयु कहती क्या, मुझे तो पता ही नहीं। तो रावी कहती हाँ तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा इसलिए, ठीक है और प्लीज़ यार उससे मुझे बचा लो। छुटकी से मैं एक आधे घंटे से उसके चुटके के पीछे पीछे घूम रहा। तो रावी हंसती है मतलब आयु हंसती है और कहती है ठीक है चलो। तो वो कहती है तो तुम क्या बताने वाले हो, मैं तुम्हारी कौन हूँ। तो रावी कहती है यार ये इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं। तो आयु कहती है जस्ट वेट एंड वॉच, ऐसे बोल के वो रावी के मतलब जो शोल्डर वहाँ पे हाथ रखती है और जो मतलब उसके बाहें में जो बाहें हो ना उसमें हाथ डाल के चलने लगती है, जैसे पार्टनर चलते हैं ना एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वैसे चलने लगती है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती तुम ये क्या कर रही हो। तो रावी कहती है तुम्हें पता नहीं है ना जैसे तो मुस वो कहती है ठीक है चलो अपन चलते हैं और डांस वगैरह करना, प्लीज़ यार मुझे डांस नहीं आता तुम डांस करना, ठीक है ऐसे बोल के वो अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो आयु कहती है तुम इतने भी बुरे नहीं, चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, वैसे भी तुम्हारे पापा मेरे पापा फ्रेंड्स हैं। तुम ये बात बताओ मैं इतनी साल में इतनी बार यहाँ पे आ चुकी बट मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों। तो रावी कहती है क्योंकि मैं पार्टीज अटेंड नहीं करता और फंक्शन में तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, तुम कब आई। तो आयु कहती है मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, तुम्हें पता नहीं है, तुमने फ़ोटोज़ नहीं देखी हमारी पापा की मेरी। तो कहते यार अभी तो मैं जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो आयु कहती हाँ क्योंकि हम 3-4 साल से यहाँ पे नहीं हैं और
तुमने मुझे शायद पहले देखा होगा। तो रावी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो छुटकी कहती है रावी मतलब राज, वो छुटकी कहाँ है? तो वो बताती है कि वो तैयार हो रही है और वो मतलब ऊपर गई है, तैयार होकर मेरे साथ आ चुकी थी बट ऊपर गई। तो कहती है ठीक है, और बातचीत करने लगी। अच्छी फ्रेंडशिप उस दिन मतलब रावी और आयु की उस दिन पहली बार अच्छे से बात होती है। और जब भी वो लड़की मतलब रावी के क्लोज आने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती, तो रावी है ना मतलब चुपचाप आयु के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो मतलब थोड़ी देर बाद मतलब जब आयु अकेली खड़ी होती है, रावी किसी अपने पापा से अंकल से बात कर रही होती है, तब वो लड़की उसके पास आती है और कहती क्या तुम रावी की गर्लफ्रेंड? तो, तो वो जो आयु होती है उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं। तो कहती है तो वो मतलब कुछ नहीं कहती, तुम उसकी फ्रेंड हो? तो वो बताती है कि हाँ वो उसके पापा और मेरे पापा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, ऐसे बातचीत करने लगती है। तो वो कहती है यार रावी बहुत अच्छी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, तुम बताओ ना मैं उसे क्या कहूँ, ऐसे उससे बातचीत करना ऐसे। तो रावी की तरफ वो देखती है और कहती है तुम्हें एक बात कहूँ, शायद तुम बहुत मैच्योर हो, तुम हमारी एज की हो, तो मैं एक बात कहूँगी, वो अभी बहुत छोटा है, उसका मन नहीं है इतना सब करने का, तो तुम उस पर फोर्स मत कर, उसके ऊपर छोड़ दो। शायद अगर वो प्यार होना होगा तो वो तुमसे अब कर लेगा, अट्रैक्शन होना होगा वो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करता है। तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रही, बट ये सच है, और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे थोड़ा दूरी बनाकर डिस्टेंस देना चाहिए ताकि वो समझ सके कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता है। तो उसकी बात वो समझ लेती है और कहते हैं ठीक है मैं स्पेस दूँगी, थैंक्स, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो रावी उसके पास आती है और कहती वो क्या कह रही थी तुम? तो आयु मतलब आयु की हाइट है ना मतलब रावी से छोटी है, बट पता नहीं उसे मतलब अच्छा लगता है, वो है ना मतलब सीधा अपने हाथ है ना उसके गले में डाल देती और कहती मुझसे तुम्हें पता नहीं था, एडवाइस मांग रही थी। तो रावी उसकी तरफ ऐसे मतलब शौक में देखती है कि क्या ये क्या कह रही है। तो रावी को देखकर आयु हंसती है और कहती है मजाक करें, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो तुम्हें पसंद करती है, जेन्युइनली करती है। आई थिंक तुम्हें उसे सीधी बात कह देनी चाहिए कि यार तुम मुझे पसंद नहीं हो, जो भी है तुम्हारे दिल में है उसके लिए वो बोल देना चाहिए। तो रावी कहती आई मुझे ना लड़कियों से इतनी बात करना मुझे नहीं आता, और इस टॉपिक पे तो मुझे कभी नहीं आता, इसलिए मैं तो कुछ बात नहीं करने वाला, वो कुछ समझदार है समझ जाएगी, तो प्लीज़ हाँ तुम समझा देना, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकलने वाला है। तभी रावी का हाथ में जो उसने घड़ी पहन रखी होती वो जाते हुए रुक जाता, और वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ मतलब किसी का दुपट्टा अटक गया था। तो वो कहती है प्लीज़ नो, ऐसे बोल के वो जैसे पीछे घूमता, आयु का जो दुपट्टा था ना वो फंस चुका था। तो रावी कहती है वाह आज क्या फिल्मी सीन हो रहे हैं यार मेरे साथ, वो मन में कहती है एक ये लड़की एक उधर है, वो मन में गिन रहा होता है, क्योंकि मतलब उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से नहीं, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसकी जेन्युइनली लड़कियां उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, हद से ज़्यादा। मतलब मैंने जितना देखा ना भाई, क्या मतलब लड़कियां उसकी मतलब पर्सनालिटी ऐसी थी ना कि कोई भी बंदा उसके पास जाए और उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, वो बात अलग। हाँ बेचारी आई हुई है एकमात्र, वो भी बेचारी कब तक बचेगी ऐसा देखते हैं। तो रावी पीछे पलटती है और कहती है और स्माइल करती है, मन में कहती है ऊपर की तरफ देख कर कहती है क्या लड़कियां यार सब मेरी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है क्या?
वो अपनी घड़ी में से उसका दुपट्टा निकाल दे, उसे पकड़ाती थी और कहते अपना दुपट्टा संभाल के रखो, और ऐसे करके वो चली जाती। तभी थोड़ी देर बाद उसका केक कटिंग होता है, सब कुछ होता है, खाना खा रहे होते हैं छुटकी, राहुल और उसकी बहन, सब मतलब आयु 4-5 जने इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी वो लड़की आती है और कहती है रावी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रावी जो मतलब गाजर का हलवा वो एक मुंह में रख के खा रही थी ना, उसके वही गले में अटक जाता है और खांसने लगती है बहुत खतरनाक जोर जोर से। तो आयु उसकी तरफ देखती और कहती इतना क्या मतलब खांस क्यों रही हो, पानी पी लो, ऐसे बोल के वो अपना जो जूठा पानी होता है ना उसे पकड़ा देती है। रावी ना इधर उधर देखती है, वो खटक जाती है। छुटकी कहती भाई आपने आपने किसी का जूठा पानी पिया है। तो रावी आयु की तरफ घूर के देखती और कहती तुमने मुझे अपना जूठा पानी पिलाया? अरे मैं किसी का जूठा पानी नहीं खाता, ना पीता हूँ मैं। तो आयु खड़ी होती है और कहती झूठ मत बोलो, मैंने बहुत बार देखा है रावी, तुमने ना वो राहुल छुटकी का जूठा खाती हो तुम। तो रावी मतलब गुस्से में कहती हाँ तो वो मेरे भाई बहन है, मैं उनका हाथ जूठा खा सकती हूँ, तुम? तो वो कहती हाँ मैं अब थोड़ी देर पहले हम भी तो फ्रेंड्स बने थे, तो तुम मेरा जूठा नहीं खा सकते। तो रावी चुपचाप बैठ जाती है सिर पे हाथ रख कर कि यार ये इस बंदी से लड़ाई करना बेकार है। तो छुटकी कहती है भाई पहली बार मैंने इतने सालों में पहली बार आपको ऑर्फेंड होते हुए देखा है। मतलब आपको मैंने इस तरह से बात करते हुए कभी किसी के साथ नहीं देखा। तो रावी कहती हाँ इस पगलू इंसान के साथ रहते रहते मेरा दिमाग घूम गया, ऐसा बोल के उठ के वो चला जाता है। तभी वो लड़के पीछे पीछे जाने लगती है। तो रावी 2 मिनट उसकी तरफ देखती है और कहती है प्लीज़ आज आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम जाओ अभी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वो कहती है आई एम सॉरी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट आई थिंक तुम मुझे पसंद नहीं करते, और बट हम फ्रेंड्स तो हैं, फ्रेंड्स बनकर ही रहता है। और जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो या कुछ भी हो तो तुम मुझे दिल से बता सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे पसंद करें वो भी सामने से पसंद करें। और आज जिस तरह आयु ने समझाया मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, बट आई थिंक सो तुम कभी तो मुझे पसंद करोगे। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरी अभी पढ़ाई, छुटकी और अपने घर वालों पर ध्यान है। मेरी मेन चीज़ में छुटकी पर फोकस है। और हाँ मेरी एज भी कम है, बट मेरा जो पूरा ध्यान है मेरी बहन के ऊपर है, इसलिए मैं अपना जो फोकस है उसे तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है एंड हाँ थैंक्स और मुझे समझने के लिए, ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। पीछे आयु खड़ी थी और वो सब सुन रही थी। तो वो पीछे जाता है और मतलब पता नहीं उसे क्या होता है रावी को, वो सीधा जाता है और मतलब पता नहीं उसे क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो सीधे जाके मतलब आयु को हक कर लेता है। तो आयु को समझ नहीं आता कि भाई इसको क्या हुआ, वो हक कर दे। तो 2 मिनट तो उसे टेप टेप करती है उसके शोल्डर पर और कहती रावी राज क्या हुआ, तुम क्या हुआ? तो रावी मतलब 2 मिनट के बाद कहती कुछ नहीं, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती। तो रावी मतलब रावी का ऐसा बिहेवियर देख के स्माइल करती और कहती ये बंदा इमोशनल बहुत है, दिल दुखा है ना उस लड़की का, इसलिए शायद। तो तभी वहाँ पे राहुल आता है और कहता है लो भाई ये फिर संटी हो गया। तो आयु कहती ये ऐसा ही है बचपन से। तो राहुल कहता हाँ यार ये बहुत दिल का बहुत साफ इंसान है ना, इसलिए इसकी किसी की तकलीफ इसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो शायद उस लड़की से कुछ बोला है उसने, या फिर इसने इसको कुछ बोला है, तो
ऐसा सेंटी हो रहा है। तो रावी कहती है, रावी के बारे में कहती, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है भाई तुम्हारी। राहुल की तरफ देखते हुए राहुल कहता है, मेरी नहीं रावी की, ये बोलो ना। तो आयु कहते हैं, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो राहुल कहता है, चलो तुम्हारी तुम सुंदर हो, सुशील हो, मतलब तुम मेरे भाई की, ऐसे वाला करता है। तो आयु कहती है, क्या मतलब? तो राहुल कहता है, चलो एक शर्त लगाते हैं। तो आयु कहती, क्या मतलब, कौन सी शर्त और क्या करना है? तो राहुल कहता है, अगर तुमने आयु को डांस करवा दिया अपने साथ तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मतलब रावी किसी के साथ डांस नहीं करती। अगर तुमने उसे डांस करवा दिया, वो भी अपने एक साथ कपल डांस, तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा, तुम सुंदर हो, बाकी तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो आयु कहती, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना और मैं जा रही हूँ। तो राहुल उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ यार, मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कुछ हो, मतलब मैंने उसे कभी डांस करते हुए नहीं देखा, प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर देना प्लीज़, तू बोल रही तो मैं तेरे लिए कुछ भी ला दूँगा। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं तुझे भाई बोलूँगी अगर वो मेरे साथ डांस कर लेता है। राहुल शौक, वो तो उसे पटाने की सोच रहा था, बट राहुल कहता, ठीक है भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरी आज से बहन हो जाएगी, मैं तेरे से राखी बंधवा लूँगा अगर तूने रावी को डांस करवा दिया तो आयु कहती है, ये बात याद रखियो, ऐसे बोल के वो जाती है। और भाई साहब जो उसने मतलब कपड़े पहन रखे थे ना, उसे अच्छे से पहनती, वो होती है ना अपने टाइप करती है पूरा, मेकअप वेकअप सब बढ़िया और अच्छे से, और कहती है, वो रावी के पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। तो रावी उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है, देखो तुम मेरी फ्रेंड बन गई हो बट मुझे डांस वांस नहीं आता, मैं कोई डांस वांस नहीं करता मैं, ठीक है, तुम अपना डांस करो, एंजॉय, छुटकी के साथ डांस कर लो, मुझे डांस करना नहीं आता। तो आयु कहती है, मैंने किसी से शर्त लगाई है, तुम मेरे साथ डांस करोगे मतलब करोगे। तो रावी कहती है, ओ मैडम तुम किसी से भी शर्त लगाओ, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगा। तो आयु कहती है, ठीक है। तो मैं छुटकी को बता, तुम्हें छुटकी से डांट पड़ने वाली है। तो कहती है, कोई बात नहीं, पड़ जाएगी, तो वो डांटती भी नहीं मुझे। तो रावी मतलब कुछ डांस करने के लिए तैयार नहीं होती। तो आयु क्या करती है, उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम मेरा साथ चलो। तो रावी एकदम शॉक कि भाई सीधा उसकी कॉलर पकड़ ली उसने। तो उधर से ना आयु के पापा, जो रावी के पापा होते दोनों हंस रहे होते इन दोनों की नौटंकी देखे। तो वो कहती है, चलो हम दोनों तो दोस्त हैं, साथ में ये भी दोस्त बन जाए तो अच्छा है। तो वो लेके जा रही होती तो स्टेज की तरफ। तो रावी के पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तो पहली बार डांस करने जा रहे हो रावी, ऑल द बेस्ट। उसके पापा हंसी मजाक में कहते हैं। तो आयु के पापा कहते हैं, बेटा ये आप क्या कर रहे हो, उसका कॉलर छोड़ो। तो रावी कहती है, नहीं पापा, आज ये मेरे साथ डांस करेगी। क्यों राज, तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे? तो रावी कहती है, कोई ऑप्शन है? तो रावी नाम में सर हटाती। तो फिर कहते हैं, ठीक है भाई चलाओ गाने। तो वो गाना चलाते हैं, डीजे वाला जो होता है वो गाना चलाता है। और भाई जो राजस्थानी गाने चलते हैं, राजस्थानी गाने में भाई साहब आयु तो है ही, क्या वो डांस करती है मस्त, घूमर हर एक चीज़ में परफेक्ट, उसे बहुत डांस अच्छा आता है। बट रावी उसे डांस बिल्कुल नहीं आता। तो वो आयु उसकी तरफ देखते वो घूरते
और उस भैया नीचे वाला भाई होता है ना, उसको बोलती गाना चेंज करो और ये मेरे चलाओ, तो वो हिंदी सॉन्ग चलाता है। और वो गाना कौन सा है ना, अरे यार गाने मुझे भी याद नहीं रहते इतने, वो गाना चलाते हैं। हाँ बट रोमांटिक होता है और बहुत अच्छा गाना होता है, मतलब सूफ़ी सॉन्ग होता है ना, वो चलाता है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें पता है ना मुझे डांस नहीं आता। तो वो कहते हैं ठीक है मैं बताऊँ जो तुम करना। वो क्या करती है, अपने वो रावी का हाथ पकड़ती है, अपनी कमर पर रखती है और एक हाथ अपने हाथ में लेती है और उसका एक हाथ उसकी नेक पर रखती है और कहती है मैं जैसे चलूँ तुम्हें वैसे ही करना है। तो रावी अपना सिर हाथ में मिलाती है और मतलब थोड़ा सा वो कपल डांस करता है। रावी मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि यार मुझसे ये क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो ऐसा वाला। बट वो धीरे धीरे करती है, आराम से डांस करती है और मतलब थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाती है वो आयु के साथ। और बहुत मतलब पोलाइटली उसकी मतलब ग्रिप एकदम नॉर्मल, जैसे आयु को मतलब फील ही नहीं होता कि उसने हाथ रखा हुआ है, मतलब इतना सेफ। आयु भी मतलब शौक, क्योंकि उसने इतने बार के मतलब वो तो डांस करती रहती है, स्कूल टाइम में भी बहुत सारे लड़कों के साथ डांस किया है, बट उसे इतना सेफ किसी के साथ फील नहीं होता। बट पहली बार वो उसकी तरफ देखती है और उसे सेफ फील होता है। तो वो भी अपने स्माइल करती है और अपनी दोनों हाथ उसके शोल्डर पे जो कॉलर होता है ना वहाँ पे रखती है और धीरे 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 डांस करने लगती है। तो रावी को वो बता भी रही थी, बट ना एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी कि रावी कभी डांस नहीं करती, बट उसके साथ वो कंफर्टेबल होकर बहुत आराम से डांस कर रही थी। तो राहुल और छुटकी दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और राहुल छुटकी को देख रहा था, छुटकी राहुल को, और कहती आज दिन कौन सी दिशा से निकला है भाई, सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। तो राहुल कहता है यार मैं शर्त हार गया। वो रो रहा होता है, मतलब रोनी सूरत बना रखा होता। तो वो कहते तुम भाई तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताता है आयु की उनकी बात क्या हुई थी। तो छुटकी हंसती है और कहती वाह भाई तुम तो 20 हार गए, बहुत अच्छा। वैसे है बड़ी सुंदर ना, काश ये दोनों कपल होते। तो राहुल कहता है क्या मतलब। छुटकी कहती नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं बोला, अगर मेरा भाई सच में मतलब रावी सच में कोई लड़का होते ना, कसम से मेरी भाभी यही बनती। तो राहुल कहता है मैं बना लेता, पर मैं इसका भाई बनने वाला हूँ। तो छुटकी बहुत हंसती है और कहती है ठीक है। और वो मतलब वो दोनों सामने देख रहे थे, तभी वो जो आयु के पापा और रावी के पापा दोनों आते और उन दोनों की बलाई लेते और पैसे निकाल के वो उसके सर से घुमाते हैं और जो डीजे वाला था और ढोल वाला था उसको दे देते और कहते हैं मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें, ऐसे बोल के वो आता है, रखता है और आराम से उन अपने जो साथ में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तो वो भी डांस करके दोनों नीचे आते हैं, सब क्लैप करते हैं और राहुल और छुटकी दोनों आके मजे लेने लगते हैं। और भाई डांस बहुत अच्छा किया आपने, कहाँ से सीखा, ऐसे वो तो छेड़ने लगते हैं। तो छुटकी और उन दोनों की तरफ देख के बोलती है रावी तुम दोनों बकवास बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैंने डांस, अरे भाई मुझे तो खुद पता नहीं था मैं इतना अच्छा डांस कर लेता हूँ। तो राहुल हंसता है। तो तभी आयु कहती है छुटकी राखी लेके आओ अंदर से। तो छुटकी कहती है अभी अभी तुम। तो आयु कहती है हाँ अभी लेके आओ जाओ। तो कहता है अरे यार अभी राखी कहाँ से लाऊं। तो आयु कहती है मुझे पता है मैं मजाक कर रही हूँ। तो राहुल कहता है प्लीज़ मैं आज से तुझे अपनी दिल से बहन मानता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ राखी मत बांधियो। रावी कहती ये क्या हो रहा है। तो छुटकी और राहुल दोनों
उसे बताते हैं कि ये चीज़ हुई थी। तो आयु की तरफ देखते हैं, और तुमने इसलिए शर्त लगाई थी, ये शर्त लगाई थी तुमने? तो वो कहती हाँ, मैंने इसीलिए शर्त लगाई थी। तुम हो खड़ूस, नकचढ़े थोड़े बहुत, बट दिल के साफ हो। और एक चीज़, आई आई ऐसे बोलती, तो रावी कहती आई क्या, आई हेट यू ऐसे बोल के वो निकल जाती है। तो रावी अपने सिर पे हाथ रखती है और राहुल और उन दोनों की तरफ देखते हो और कहती इसका क्या मतलब था? राहुल कहता तुझे इंग्लिश नहीं आती? तुझसे बोल कर गई है आई हेट यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। तो वो कहता है जस्ट शट अप, बकवास बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं। तो अब आयु, उसके पापा, ये सब भी निकल जाते हैं। तो रावी कहती अंकल रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, चुटकी चल अपन भी चलते हैं। तो उसके पापा कहते हैं रावी आज तो रुक जाओ। तो वो कहती नहीं पापा आज नहीं, कल से तो मैं वैसे भी यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैंने आज चुटकी से प्रॉमिस किया है मैं उसके साथ रहूँगा। तो चुटकी कहती भाई चले अपन, चलो ऐसे बोल के वो कहते हैं, तो वो निकलने वाले थे तभी उसके पापा कहते हैं, जो आयु के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम हमारे साथ चलो कार में। तो चुटकी कहती भाई हम बाइक पे चलेगा। तो चुटकी कहती अंकल हम बाइक पे आ जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं बच्चा अभी इतनी लेट हो गई, बाइक पे नहीं, चलो हम कार में चलते हैं, ऐसे बोल के वो चारों कार में निकल जाते हैं। तो बीच रास्ते में रावी, आयु, छुटकी ये सब चल रहे होते हैं, मतलब कार में बैठे होते हैं। रावी आगे, जो अंकल है उसके आगे जो सीट होती है ना वहाँ पे बैठे होते हैं, और पीछे ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, आयु और छुटकी। और ये दोनों मतलब बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो मतलब रावी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो मतलब छुटकी से इतने अच्छे से बात करती है, कनेक्टेड है। मतलब मिरर जो सामने मिरर, फ्रंट मिरर लगा होता है उससे मतलब छुटकी और उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही होती है। और एक दो बार है ना मतलब आयु उसे देख रही होती है कि यार ये इस तरह मुझे क्यों देख रही है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। रावी और अंकल बातें कर रहे होते हैं और वो पहुंच जाते हैं। तो आयु कहती है छुटकी तुम आज हमारे यहाँ पे रह जाना। तो रावी कहती है नहीं हमें सुबह स्कूल भी जाना है, छुटकी तू मेरे साथ रह, चल अपन चलते हैं, ऐसा बोल के वो देख जाते हैं और चाबी ढूंढने लगते हैं। तो छुटकी कहती है भाई वो, तो रावी कहती क्या निकालना चाबी, हमें अंदर जाना है। तो रावी को कहती है भाई वो शायद चाबी छूट गई वहीं पे। आयु उसकी मतलब रावी उसकी तरफ देखती है और कहती अब हमें वापस जाना पड़ेगा और बाइक भी नहीं है, अब कहाँ पे जाएँ अपन। तभी अंकल कहते हैं बेटा आप हमारे यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सो जाओ, सुबह में मंगवा देना, अभी रात भी बहुत हो गई, आप सो जाओ। तो रावी कहती नहीं अंकल हम एडजस्ट कर लेंगे। तो चुटकी कहती प्लीज़ भाई आज के लिए एडजस्ट कर लो ना, चलो चलो ऐसा बोल के वो अंदर चली जाती। तो चुटकी कहती रावी कहती ठीक है अपन सो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, रावी और चुटकी एक ही रूम में जाते हैं। और वो तो मतलब जो आयु रावी होती है ना वो तो सो जाती है। चुटकी कहती भाई प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे को सुलाओ ना। तो रावी कहती ठीक है तुम आ जाओ, ऐसे बोल के वो उसे अपने कंधे पे ले लेती है, उसे टेप 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 करके सुलाने लगते। तभी आयु उसके रूम में जाती है और कहती तुम्हें कुछ चाहिए। तो रावी अपना सरनामे लाती है और कहती अभी तुम बोलना मत, ये उठ जाएगी वापस, ऐसे बोल के उसे सुलाने लगता और तुम भी सो जाओ है ना, गुड नाइट ऐसे बोल के वो सच में वहीं बैठ के सो जाती है। तो आयु आती है और देखती है कि 2 मिनट में ये दोनों कुंभकर्ण की तरह सो गए,
ना चादर कुछ भी ओढ़ा, ना कुछ नहीं किया। तो वो देखती है और फिर वो क्या करती है कि उनके ऊपर जो कंबल होती है या चादर होती है वो उड़ाती है, लाइट्स ऑफ करती है और बंद करके चली जाती है। तब भी अंदर से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती, लाइट किसने बंद करी? तो अंदर जाके देखती है तो रावी एकदम चिल्ला रही थी। तो आयु आके उसे मतलब लाइट ऑन करती है। तो रावी आके सीधा उसे हक कर लेती है। वो खड़ी हो गई थी, मतलब रावी कहती प्लीज़ लाइट ऑफ मत कर, लाइट ऑफ मत करना, ऐसे बोल के वो मतलब उससे पसीने पसीने आ रहे होते। तो आयु एकदम परेशान हो जाती है कि यार इसको क्या हुआ। और एक ही दिन में उसने मतलब रावी ने उसे 3 से 4 बार हक कर लिया था। ये शौक भी उसके लिए कम नहीं था। और इस बार ऐसा होता है कि आयु की धड़कनें बढ़ गई थी, उसके अंदर से धक 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 की आवाज़ आ रही थी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और वो कहती है तुम्हें क्या। वो उसके कान में मतलब वो उसे जो हक करके खड़े हुए थे ना उसे फील होता है। तो वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत चाहिए? तो आयु कहती है मेरी तो ठीक है, तुम दूर रहो, ऐसे बोल के वो उससे दूर करती है और अपने रूम में चली जाती। आज की स्टोरी बस यहीं तक।